A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the 20th part of the story of Lord Krishna. देखिए आज हम भगवान कृष्ण की स्टोरी का 20th पार्ट करेंगे. जल्दी से रिकैप करते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ. देखिए सुदामा जी कृष्ण जी के से मिलकर वापस आ गए, लेकिन जैसा उनकी वाइफ ने कहा था कि कृष्ण जी से मांग लेना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. उनका प्यार जो था वो सेल्फलेस था. सेल्फलेस मतलब उसमें कोई भी सेल्फिशनेस नहीं थी, इसलिए वो बिना कुछ मांगे ही वापस आ गए. अब हुआ क्या, सुदामा जी जब अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे तो वो देखकर हैरान रह गए. वहाँ पे झोपड़ी थी ही नहीं. झोपड़ी की जगह वहाँ था बहुत बड़ा महल. उसको देखकर उन्हें लगा कि उनकी झोपड़ी कोई ले गया है. लेकिन उसी वक्त उनकी वाइफ बाहर आई. उनकी वाइफ बहुत सुंदर कपड़ों में सजी धजी हुई थी. उन्हें देखकर सुदामा जी समझ गए कि कृष्ण ने ही ये सब किया है. देखिए अब आगे. सुदामा वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द जनरॉसिटी ऑफ हिज फ्रेंड कृष्णा. सुदामा जी जो थे वो ओवरवेल्म हो गए. ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है, भाव विभोर हो गए, बहुत इमोशनल हो गए. बाय द जनरॉसिटी ऑफ हिज फ्रेंड कृष्णा, अपने फ्रेंड कृष्णा की दयालुता से. जनरॉसिटी क्या होता है, दयालुता. सुदामा एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस्ड a deep gratitude to the ever loving श्री कृष्णा. सुदामा जी और उनकी वाइफ ने एक्सप्रेस किया मतलब जाहिर किया देयर डीप ग्रेटिट्यूड. डीप ग्रेटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस टू द एवर लविंग श्री कृष्ण. हमेशा प्यार करने वाले श्री कृष्ण को उन्होंने थैंकफुलनेस दिखाया, उन्हें थैंक यू कहा. Who always takes care of those who surrender to him selflessly. देखिए वो कृष्ण जो हमेशा केयर करते हैं उनकी, जो अपने आप को पूरी तरह से उन्हें सरेंडर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं सेल्फलेसली, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के. कृष्णा एंड हिज ब्रदर बलराम रिटर्न टू मथुरा. अब क्या हुआ, आगे स्टोरी अब आ रही है. कृष्ण और बलराम जो थे वो वापस आए मथुरा. किस लिए, टू स्ले द विकेट कंसा. स्ले करना क्या होता है, मारना. तो वो विकेट होता है दुष्ट. दुष्ट कंस को मारने के लिए वो मथुरा वापस आए. Afterwards, finding the kingdom unsafe, Krishna led the Yadavas to the western coast of Kathiawar. लेकिन बाद में क्या हुआ, जब उन्हें लगा कि ये किंगडम सेफ नहीं थी यादवों के लिए, तो कृष्ण ने क्या किया, जितने भी यादव थे सबको लेकर काठियावाड़ चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपना कोर्ट इस्टेब्लिश किया, अपना महल बनाया एट द्वारका. द्वारका जो है, जिसको मॉडर्न द्वारका गुजरात भी कहते हैं, वहाँ उन्होंने अपना महल बनाया. He married the princess रुक्मिणी and took other wives as well. उन्होंने शादी कर ली प्रिंसेस रुक्मिणी से और अपनी और वाइफ्स को भी साथ ले गए. आगे देखिए. Krishna refused to bear arms in the great war between the Kauravas, sons of Dhritarashtra, the descendant of Kuru, and the Pandavas, sons of Pandu. देखिए कृष्णा ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. क्या मना कर दिया, आर्म्स रखना मतलब अपने पास हथियार रखना. जो वॉर होनी थी कौरवों की और पांडवों की. कौरव कौन थे, सन्स ऑफ द धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र के जो बेटे थे वो थे कौरव. द डिसेंडेंट्स ऑफ कुरु, ये डिसेंडेंट्स थे, ये जो थे ये डिसेंडेंट्स थे कुरु क्लैन के. एंड द पांडवा सन्स ऑफ पांडु, और पांडव कौन थे, sons of Pandu. But he offered a choice of his personal attendance to one side and the loan of his army to the other. देखिए लेकिन उन्हें क्या कहा, देखिए अब महाभारत की स्टोरी शुरू हो गई है. देखिए कृष्ण जी ने दोनों के आगे एक प्रस्ताव रखा, कौरवों के आगे और पांडवों के आगे. उन्होंने कहा यहाँ तुम मेरे को ले लो अपनी आर्मी में, या मेरी आर्मी को ले लो. तो हुआ क्या, पांडव जो थे उन्होंने चूज किया कृष्णा को, और जो कौरव थे उन्होंने चूज किया कृष्ण जी के आर्मी को.
So friends, that was all about it. We'll continue the story in the next part. Thank you.